आइए जाने कैसे हुआ था भारतीय संविधान का निर्माण। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने 1934 में रखा था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण होगा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। नेहरू के इस मांग को 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया गया। सन 1942 में ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स प्लान को लेकर आए। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो दो अलग अलग संविधान चाहते थे। 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। संविधान सभा के चुनाव के लिए टोटल 389 सीटें आवंटित की गई थीं। इसमें से 193 सीटें देशी रियासतें को दी गई थीं और 296 सीटें ब्रिटिश भारत को। प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट आवंटित की जानी थी। 196 सीटों को चुना गया गवर्नर के प्रांतों से और 4 को मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुना गया। 296 ब्रिटिश सीटों को बांटा गया सामान्य में, कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में। इसमें 15 महिलाएं भी चुनकर आई थीं, जो थीं क्रमशः विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हर्षा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी दयानंद, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। इसमें 73 सीटें मुस्लिम लीग ने, 208 सीटें कांग्रेस ने और 15 सीटें अन्य यानी सामान्य ने जीती। जिन्ना ने मुस्लिम लीग की ओर से संविधान सभा में भाग लेने के लिए मना कर दिया और अन्य 15 में से भी 12 को संविधान सभा में भाग न लेने के लिए मना लिया। इस प्रकार संविधान सभा में कुल 211 लोगों ने भाग लिया। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, जिसमें कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा जारी किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा एस.सी. मुखर्जी और उपाध्यक्ष चुना गया। सर बी.एन. रॉय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर सभी बड़ी हस्तियां संविधान सभा में शामिल थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. रॉय द्वारा तैयार किया गया, जिसे में 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां थीं। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया गया। संविधान सभा अब 2 प्रकार से कार्य करने लगी, विधायिका और संविधान सभा। विधायिका के अध्यक्ष जी.बी. मालवंकर को और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसमें कुल 389 सीटों पर चुनाव हुआ था, जो घटकर 299 हो गए। ये 299 कुछ इस प्रकार हुए क्योंकि 211 लोग पहले से थे। उसके अलावा राजे रजवाड़े भी मान गए। माउंटबेटन के कहने पर विलय होने के लिए भारत में संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान बना, राष्ट्रीय गीत बना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया।
भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल 12 अधिवेशन हुए थे। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 को, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 को और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1948 को संपूर्ण हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को सौंपा। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था।